हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? तो अच्छे होंगे, आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये 2026 में आपको देखने को मिलेगा इसी में से क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया था। आप लोग क्लास को लास्ट जरूर देखिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट का क्लास होगा, तो आपको लास्ट जरूर देखिएगा। पहला सवाल है आपका, समाकलन। समाकलन दिया हुआ है 1/√x। 1/√x dx है। ठीक है, यह क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसका समाकलन बोलिए, इंटीग्रेशन बोलिए, क्या होता है? √2x हो जाता है। √2x प्लस c होता है। यह फॉर्मूला होता है। यह बिहार बोर्ड में 4 से 5 बार डायरेक्ट यह फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हो 2 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ये 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन 1 बटा जो है ना, एक्स का घनमूल निकालता है। ठीक है, रूट में इसको क्या लिखेंगे? 1 बटा एक्स का घनमूल है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, घनमूल। ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, रूट एक्स का घनमूल। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब घनमूल निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसका डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख लीजिए। से लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम एक्स पे पावर 1/2। क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रूट एक्स क्यूब। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? घनमूल है। एक्स का पावर क्या हो जाएगा आपका? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखा हुआ है एक्स। यहाँ एक्स रूट में एक्स लिखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखे एक्स, यहाँ पे दे दिए हम 4, इसको क्या लिखेंगे? एक्स का पावर 1/4 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए 1/, इसको क्या लिखेंगे? देखिए इसको क्या लिखेंगे? एक्स का पावर कितना होगा? 1/3 हो जाएगा। और क्या होगा? डी एक्स हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा? एक्स पावर माइनस का 1/3 और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका समाकलन निकालेंगे तो क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन, एक्स का पावर क्या होगा? दोनों जुट जाएगा। एक्स पे पावर माइनस का 1/3 और प्लस का 1 बटा क्या होगा? माइनस का 1/3 और प्लस का 1 प्लस सी। इसका समाकलन निकालना है। सबसे पहले कि माइनस का 1/3 प्लस 1 का यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं। माइनस का 1/3 और प्लस का 1, एक का बटा मैंने कुछ तो 1 है, 3 और 1 कैल्सियम लीजिएगा, कितना होगा? 3 होगा। 3 से 3 भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा। 1 को गुना कीजिएगा माइनस 1 का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लीजिए। 1 से 3 में भाग दीजिएगा, 3 बार में कटेगा। 3 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 3 होगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। पावर में इसको क्या लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं पावर में, लिखिएगा एक्स का पावर क्या होगा आपका? 2/3 हो जाएगा। बटा नीचे में भी क्या हो जाएगा? इतना का, इसी इसी को जोड़ेगा तो कितना होगा आपका? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये 2/3 जो है ना पलटी मार देता है। 3 बटे क्या होगा? 2 होगा। एक्स पावर क्या होगा आपका? 2/3 और प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का सी लगा दीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 3/2। 3/2 एक्स पावर 2/3 प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी में है 2 का। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन। ठीक है, समाकलन पूरा होगा। समाकलन लिखा हुआ है यहाँ पे x² माइनस का 1 बटा x-1। ठीक है, dx। इसको क्या लिखिएगा? इसको हम इस तरीका से देखिए, एक है यहाँ पे, एक का स्क्वायर अपने मन से लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पे जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए x² और माइनस 1 का स्क्वायर, इसको कौन फॉर्मूला आपको देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, x² माइनस a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जगह क्या है? x हो जाएगा, x प्लस 1 और इंटू क्या होगा? x माइनस 1। ठीक है, अब वो ध्यान रखिएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं? समाकलन x प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1 बटा क्या होगा आपका? एक्स माइनस 1। ठीक है, dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे? एक्स प्लस 1 और dx। ठीक है, इसको अलग अलग लिखते हैं। इसको क्या कैसे लिखिएगा? एक्स dx प्लस क्या होगा आपका? एक से गुना कीजिएगा इसको तो क्या होगा आपका? dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स dx का, एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। प्लस क्या होगा यहाँ? इसका एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर ये कहीं नहीं है, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग क्या मिस्टेक है? यहाँ इसको मान लीजिए यहाँ होगा। ठीक है, ये होगा इसका टाइपिंग, यहाँ पे +2x कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप तो देख लीजिए, यही इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह फॉर्मूला है। यह क्या फॉर्मूला है? और फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या निकालना है आपका?
फार्मूला समाकलन निकाला तो क्या होता है इसका साइन इनवर्स एक्स। ये किसका समाकलन होता है? साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। आप लोग भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें इसी तरह क्लास देखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगला सवाल है ना, अगला किस टॉपिक पे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं। यहाँ देखिए 5 का प्रश्न है कि समाकलन रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x dx इसका क्या होगा। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समाकलन दिया हुआ जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं पहले हम। दिया हुआ वहाँ पे 1 माइनस साइन का 2x, ठीक है, और dx। यहाँ देखिए एक बराबर, आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? एक होता है। इसी को लिखेंगे, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि जोड़ में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बराबर क्या लिखेंगे, एक बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। ये साइन 2 थीटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका। रूट में क्या लगा देंगे, dx। यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या आता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहिएगा। ए की जगह क्या है आपका कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस बी की जगह क्या है आपका साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। रूट है तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इसमें। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका cos x माइनस का sin x। ठीक है, और dx। अब इसको अलग अलग लिखिए तो क्या हो जाएगा आपका cos x dx और माइनस का sin x dx। ठीक है, ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x। ठीक है, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। माइनस का क्या हो जाता है आपका cos x। यहाँ देखिए माइनस का cos x प्लस c। यहाँ क्या लिखेंगे sin x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या होगा आपको cos x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा sin x प्लस cos x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। देखते हैं 6 नंबर पर। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन dx बटा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 1 बटा क्या लिखेंगे आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, फिर देखिए एक बराबर क्या लिखेंगे, एक बराबर अभी भी बता है कि साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और बटा क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं इसको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ प्लस नहीं लगेगा यहाँ इंटू लगेगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, प्लस क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बटा क्या होगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचा एक बटा कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या बच गया एक बटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और देखिए इसको क्या लिखिएगा, तो देखिए एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 10 से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ करते हैं हम लोग तो सेक, अब इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग। यहाँ क्या होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोसेक कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, टेन एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए में है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, आपको भी 7 में आंसर देना है। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है अगर नहीं किए हैं तो, और आपको कमेंट करके जरूर बताइए आप किस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव चाहते हैं। ये 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log 2 dx इसका क्या होगा मान, देखिए log दिया हुआ है यहाँ पे log 2 dx। देखिए log 2 यानी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या करेंगे बाहर में लिखेंगे तो cos
2 हो जाएगा, ठीक है? इनटू क्या बचेगा आपका dx, यह क्या होगा log 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x हो जाएगा। इसको बाद में पहले लिख देते हैं x को, x log 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? और प्लस c तो होबे करेगा, तो x log 2 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन e टू दी पावर 3x dx, इसका क्या होगा? समाकलन दिया हुआ e टू दी पावर 3x dx, इसका मान क्या होगा? तो देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, e टू दी पावर x dx, इसका समाकलन क्या होता है? e टू दी पावर x से होता है, ठीक है? और प्लस c हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा हुआ है e टू दी पावर 3x, तो क्या होगा? इसका समाकलन तो यही हो जाएगा e टू दी पावर 3, ठीक है x। लेकिन यहाँ पे जो 3x है इसका डीसी करके क्या करेंगे? उसको भाग दे देंगे। 3x का डीसी क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा प्लस c। इसी को लिखेंगे 1/3 टू दी पावर 3x प्लस c, ठीक है? यही इसी टाइप में है, तो इसी टाइप में लिख लेते हैं। कहाँ ऑप्शन नंबर? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cot x dx, cot x dx बराबर क्या होगा? समाकलन दिया हुआ है आपका cot x dx, इसका समाकलन क्या होगा? यह फॉर्मूला होता है log mod हो जाएगा, log mod sin x, log mod क्या होगा? sin x प्लस c हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा 9 का। देखते हैं 10 का ऑप्शन, आपको भी साथ में आंसर देना है। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समाकलन dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? इसको लिख लेते हैं पहले। 1 बटा क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस को 4, ठीक है? और dx, इसको क्या लिखेंगे? 1 बटा एक्स स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे आपका? 2 का स्क्वायर और dx। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता है? 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्म और dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 बटा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए होता है प्लस सी होता है। यह क्या होता है? फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 1 बटा ए हो जाएगा, 1 बटा ए, ए की जगह देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स बटा एक्स, तो एक्स ही रहेगा, बटा ए, ए की जगह क्या यहाँ पे 2, 2 लिखेंगे और प्लस सी। 1 बटा 2 tan एक्स, एक्स बटा 2 प्लस सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 1 बटा 2 tan एक्स, एक्स बटा 2 प्लस सी, ठीक है? 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको क्लास में है तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।